सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत आप लोगों का रायथान पर एक नए मिशन के साथ। और वो मिशन जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोगों ने चलाया था वो फिर से हम लोग चला रहे हैं साथियों। राजस्थान करंट अफेयर्स, यानी जो घंटे घंटे 2-2 घंटे आप पर डे क्लास लगाते हो वो लगाने की बिल्कुल आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। क्लियर? घंटे घंटे 2-2 घंटे पर डे क्लास लगाते हो वो आपको बिल्कुल भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 10 से 15 मिनट आप लोगों को पर डे देने हैं। और ये पीडीएफ जो पढ़ाऊंगा वो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध होती रहेगी। टेलीग्राम से आप इसका प्रिंट ले सकते हो। पर डे का हम लोग उसमें करंट है ऐड करते हुए चलेंगे। आज का जैसे कल पीडीएफ आएगी तो आज का भी हम करंट जोड़ देंगे, परसों आएगी तो फिर उसका भी हम करंट जोड़ देंगे। तो आपके पास एक फाइल बन जाएगी और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। तो लोकसभा चुनाव 2024 और यहां से प्रश्न पक्का आएगा। किसी भर्ती हो पक्का पक्का प्रश्न आएगा। तो पूरे लोकसभा चुनाव हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा चुनाव में नाम मात्र की बातें वो हमें पढ़नी है। मुश्किल से 1 या 1.5 पृष्ठ की बातें हैं साथियों, और वो आपको याद करवा देता हूं। ये जो नोट्स हैं वो समस्त नोट्स रायथान के एप्लीकेशन पे आप लोगों को रायथान का ऐप डाउनलोड करना है और फ्री स्टडी मटेरियल में आपको जाना है। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल, कोई आपका चार्ज नहीं है वहां, कोई समय सीमा नहीं है। आराम से पढ़े, जितना पढ़े उतना पढ़े, प्रिंट आउट नहीं ले सकते। यदि आपको पसंद आते तो आराम से आप प्रिंट आउट यहां से मंगवाए एक नाम मात्र के शुल्क पर। और द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड के भी हम लोगों ने वहां पे अपलोड कर दिए हैं। सीटी के अपलोड है, यानी सामान्य अध्ययन जितना भी आपका बनेगा वहां कंप्लीट अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल, आपसे कौन कहता है पैसा देके पढ़िए, फ्री में पढ़िए आप लोग ई बुक के रूप में। देखिए आप लोग 18वीं लोकसभा साथियों, आप सब जानते हो कि लोकसभा के चुनाव साधारणतः प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। और प्रथम जो चुनाव थे वो 1952, और अब हमको जो चुनाव देखने को मिले वो 18वीं लोकसभा। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 18वीं लोकसभा की आंकड़ों की बात कर रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा 16वीं विधानसभा, कंफ्यूज मत होना। आपके लोकसभा चुनाव 18वीं है और राजस्थान की विधानसभा 16वीं है, ध्यान रखें आप लोग। तो मित्रों, जो सीटों पर चुनाव जो होता है वो आपको मालूम है कि वो 545 सीटें थी वर्तमान में, लेकिन 2 मनोनीत वाली और 543 सीटें थी वो निर्वाचित वाली थी। तो 543 सीटों पर ये मतदान करवाया गया। मतदान आपको पता है कि पूरे भारत में होगा, तो इसके लिए चरण बनाए गए। राजस्थान में भी 2 चरण थे। पूरे भारत की हम लोग बात करें, आपसे पूछे लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ, आप लोग कहेंगे 7 चरणों में। और राजस्थान में पहले चरण में ही चुनाव थे, मालूम होना चाहिए, आगे बात करेंगे। 19 अप्रैल वाला फेज था, दूसरा फेज था, उसमें राजस्थान में चुनाव हुए। तो ये जो हम लोग बात करें कि अगर आपसे पूछे कि साहब ये जो आप लोगों के कब से कब तक, तो आप कहेंगे सर 19 अप्रैल से 1 जून 2024 को, यानी 19 अप्रैल को प्रारंभ हुए, 1 जून को चुनाव खत्म हुए। तो फिर मतगणना कब होगी? तो मतगणना की जो तिथि है वो 4 जून 2024 है। तो ये फैक्ट याद हुए। 19 हमारे राजस्थान में प्रथम चरण में थे, तो 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून 2024। अब रहता है सारा हमारा मतदान प्रतिशत। मतदान प्रतिशत, प्रतिशत 65, प्रतिशत 65, ये 65 वाला ध्यान रख लीजिए कि मतदान प्रतिशत है, तो यानी 100 लोगों में से 65.79% लोगों ने मतदान किया। परसेंट 65%, ठीक है। बहुमत के लिए जो आवश्यक सीट होते हैं किसी भी दल को साथियों, तो अगर हम लोग बात करें तो 272 सीटें चाहिए। कितनी सीटें? 272, आधा से प्लस एक ज्यादा। तो जिसको 272 सीटें प्राप्त हो जाएंगी तो वो सरकार बनाएगा। अगर राजस्थान में मतदान प्रतिशत की बात करें, अभी हम लोग खाली छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी, अकेले भारतीय जनता पार्टी की बात करें और फिर उसके गठबंधन की बात करेंगे, अकेले कांग्रेस की बात करें और फिर उसके गठबंधन की बात करें, दोनों ने अपने गठबंधन चुनाव लड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी की हम लोग बात करें तो 240 सीटें प्राप्त हुई। पिछली बार अकेले भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें प्राप्त हुई थी, आगे तुलना कर रखी है मैंने, 303 है, और आपकी बात 240। इसका मतलब खुद अपने बलबूते पर ये बहुमत प्राप्त नहीं किया। फिर कैसे किया? देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, एनडीए बोलते हैं उसको, तो उसको जो प्राप्त है वो 243 सीट है। ध्यान रखें आप लोग, 243 सीट है, तो ध्यान रखें आप लोग। और दूसरा जो कांग्रेस के साथ था उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन, इसे इंडिया बोला है, तो इसे 234 सीटें प्राप्त हुई। यानी अकेले अगर हम लोग बात करें बीजेपी की 240, अगर हम कांग्रेस की बात करें 99 सीटें। क्लियर?
99 सीटें, इसीलिए अब विपक्ष में नेता राहुल गांधी जी को बनाया गया है। पिछले चुनाव में विपक्ष नेता रहा ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। तो क्लियर, 240 बीजेपी को बोलिए, 240 बीजेपी को फटाफट बोलिए, 240 बीजेपी को, 99 कांग्रेस को, 37 समाजवादी पार्टी को। अगर गठबंधन की बोले तो एनडीए के 293 और इसकी बात करें 234। तो सरकार कौन बनाएगी? एनडीए बनाएगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और आपको मालूम है कि 3 बार ये गुजरात के सीएम भी रह चुके थे। अब आपको तुलना करवा देता हूं मैं यहां पे। भाई नोट्स टेलीग्राम पे जाएंगे, ये नोट्स टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले राजस्थान का। देखिए, अगर हम लोग तुलना कर लें थोड़ी सी, किसमें? 2019 और 2024 में। देखिए, ये हमारा बीजेपी वाला गठबंधन आ गया, ये कांग्रेस वाला गठबंधन आ गया। अब देखिए, यहां पे हम लोग बात करेंगे तो हमें यहां पे 99 आएगा। तो 99 सीटें हमें यहां मिली है, यहां आप लोगों के 234 सीटें। तो इसका मतलब प्लस हमारे पास में 143 हुए। यहां हम लोग बात करें 353, यहां 293, ध्यान रख, सॉरी माफी चाहूंगा, 91, यहां 91 है, 91 है। ठीक है, 99 तो वहां मिली। यहां हम 2019 की बात करें वो 91, और वर्तमान में अकेले कांग्रेस को मिली वो 99। दोनों आंकड़े क्लियर है। तो इसका मतलब कि एनडीए ने 60 का लॉस खाया है और इंडिया ने 143 प्लस किया है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं और राजस्थान में लोकसभा है, लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें प्राप्त हुई। इंपॉर्टेंट, पिछली बार 25 की 25 नागौर गठबंधन सहित। तो देखेंगे आप लोग, कांग्रेस की 8 सीटें और भारतीय आदिवासी पार्टी, आरएलपी और सीपीएम को एक एक सीट प्राप्त हुई। तो 8 और 14 कितनी हो गई? 22। 22 सीटें तो दोनों पार्टियों को प्राप्त हो गई। फिर भारतीय आदिवासी पार्टी, आपके आरएलपी और सीपीएम को एक एक सीटें प्राप्त हुई। ये भी याद हो गया। 25 में से 14, 25 में से 14। वहां देखेंगे बीजेपी अकेली 240, वहां देखेंगे कांग्रेस अकेली 99। कांग्रेस अकेली बोलिए 99। भाई यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, घंटे निशान दबा देना। प्रत्येक दिन 9 बजे आपको सुबह क्लास मिलेगी, 10 से 15 मिनट। ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे हम लोग, रोज मिलेगी आप लोगों को, याद करवाया जाएगा। फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए कि सर 543 सीटों पे चुनाव हुआ, 7 चरणों में हुआ। ठीक है, 19 अप्रैल से प्रारंभ हुआ, 1 जून को समाप्त हुआ। सर 4 जून को मतगणना हुई। प्रतिशत का मतलब 65% मतदान रहा था, ये ध्यान रखें। 543 में से 244 सीटें किसको मिली? बीजेपी को। 99 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को। दूसरा सबसे बड़ा दल तीसरा है, हमारी बात करें बहुजन समाज पार्टी। ध्यान रखें आप लोग, अगर गठबंधन की बात करेंगे तो यह आंकड़ा बढ़ जाएगा 293 और 234 का। राजस्थान में 25 सीटों पर इलेक्शन हुआ, रट लीजिए रट लीजिए रट लीजिए। 25 में से 14 बीजेपी को गई, 8 कांग्रेस को गई, 3 आरएलपी और सीपीएम को गई। ठीक है, भारत के वहां राज्य जहां 100% सीटें एनडीए ने जीता, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 18वीं लोकसभा में यदि आपसे पूछे महिला सांसदों की संख्या कितनी है, क्या कहे? 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी है? 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 74। ठीक है मित्रों, राजस्थान से जो 26 वर्षीय महिला सांसद है संजना जाटव, ये सबसे कम उम्र की है। और ध्यान रखना, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो भरतपुर है, ये ध्यान रखें। 18 लोकसभा अगर सबसे बुजुर्ग की बात करें कि सबसे उम्र दराज जो व्यक्ति सांसद गए हैं माननीय, तो वो उनका नाम ध्यान रखें टीआर बालू साहब है। 82 साल की इनकी उम्र है। सीधे फैक्ट लेने हम लोगों को, फालतू बातें नहीं पढ़नी। और 18वीं लोकसभा में अगर सबसे युवा सांसद पूछे तो पुष्पेंद्र सरोज, 25 वर्ष 3 माह की 3 दिन की, 25 वर्ष। तो पुष्पेंद्र, पुष्प तो हमेशा युवा होता है, पुष्प बालू बुड्ढा, बालू बुड्ढा, बालू बुड्ढा। तो बालू माननीय सांसद हैं, वो सबसे बुजुर्ग हैं। और सबसे युवा 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 तो पुष्प होता है, पुष्पेंद्र सरोज। ठीक है, अब बात करें कि 18वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा मतांतर से कौन जीता और सबसे कम मतांतर से कौन जीता। तो ध्यान रखें, 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक मतांतर से विजय हुए वो शंकर लालवानी साहब हुए, जो लगभग 12 लाख, पौने 12 लाख है मतों से विजय हुई। अगर 18 लोकसभा में सबसे ज्यादा, वो याद होगा ना, पुष्प 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 युवा होता है, बालू साहब बालू साहब बालू साहब बुजुर्ग होते हैं। ठीक है, बालू बुड्ढा बुजुर्ग होते हैं। कम मतांतर से बात करें
तो रवींद्र दत्ताराम साहब हैं जो कि मात्र 43 वोटों से विजय हुए। तो सबसे ज्यादा अधिक वोटों से विजय होने वाला, न्यूनतम वोटों से विजय होने मानने वाले सदस्य, ध्यान रखें आप, शंकर लालवानी, शंकर साहब। अरे जहां शंकर भगवान आ गया तो भाई उसके पास लाल की कमी थोड़ी है, खूब जीत गए 12.25 लाखों से। और कम मत, रविंदर दत्ताराम, रविंदर दत्ता, दे दे दात 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 तो गिनती के 43, दे दात 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 तो गिनती के, यानी 43 मतों से विजयी हुए। तो मेरे हिसाब से यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर तय हुआ हमारा कि एनडीए ने सरकार बनाई और माननीय नरेंद्र मोदी जी है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए मिलकर सरकार बनाएगी। मिलकर सरकार पिछली बार बनाई, साथ रखा था दलों को, लेकिन अब की बार बीजेपी को 244 मिली। मोदी लगातार तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे थे। आपको मालूम है मोदी जी, पंडित नेहरू लगातार 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 1952, 1957, 1962 के बाद दूसरा नेता है जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और 2 कार्यकाल पूर्ण किया, ये भी ध्यान रखें आप लोग। अटल बिहारी वाजपेयी साहब है वो भी 3 बार बने थे, लेकिन उन्होंने पूर्ण 5 वर्ष का कार्यकाल 1 बार ही पूर्ण किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखें। आगे चलते हम लोग, लगातार की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं शपथ ग्रहण। तो आपको मालूम है शपथ ग्रहण तीसरी बार होगा। तो तीनों शपथ ग्रहणों को हम एक साथ लिख रहे हैं। देखिए आप लोग कि 9 जून को, इंपॉर्टेंट तिथि देखिए, अभी तक क्या आया हमारे पास में कि सर 19 अप्रैल से चुनाव प्रारंभ हुए और 19 अप्रैल से प्रारंभ होकर 1 जून को समाप्त हुए। 4 जून को मतगणना हुई। 9 जून को ध्यान रखें आप लोग, यहां पे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण होगा। तो लोकसभा चुनाव की तिथियां याद हो गई आप लोगों के। ठीक है, 19 अप्रैल राजस्थान से में प्रथम चरण में था और द्वितीय चरण और था राजस्थान में। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। इनके साथ कितने मंत्रियों ने शपथ ली, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके साथ कितने मंत्रियों ने शपथ ली? तो ध्यान रखें 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अगर पूरे मंत्री परिषद में हम लोग बात करें, 71 मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल अलग अलग शब्द होता है। ये जो मंत्री परिषद शब्द होता है ये प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री होते हैं इसमें, और मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो मंत्री परिषद की बात करेंगे तो 30 कैबिनेट। अगर आपसे मंत्रिमंडल पूछे तो आप लोगों के ये ध्यान रखें उसमें केवल प्रधानमंत्री और मंत्री आएंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5 और तथा 36 राज्य मंत्री। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार यानी उसका कैबिनेट मंत्री नहीं होगा। तो इस प्रकार से 71 मंत्रियों ने शपथ ली। प्रथम कार्यकाल लिए 26 मई, 30 मई, 9 जून, 2 मई, 26, 30, 9 जून, 26, 30, 9 जून, 14, 19, 23, 26, 26, 26 मई, 30 मई, 26 मई, 30 मई और 9 जून, 26 मई, 30 मई और 9 जून, 26 मई, 30 मई और 9 जून। ठीक है, ये क्लियर हुआ है? तो 26 मई, आप 26 मई, 26 मई, 26 मई, 30 मई, 9 जून, 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 26 मई, 30 मई और 9 जून, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहां पे कि लोकसभा में जो पहला सत्र बुलाया गया, ठीक है, 18 लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को बुलाया गया। 24 जून को बुलाया गया। अब सत्र आएगा तो तय मानिए साहब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले हमें प्रोटोम स्पीकर चुनना पड़ेगा। प्रोटोम स्पीकर वो है जो एक बार अस्थायी रूप से स्पीकर का काम करेगा और सदन की कार्रवाई शुरू होगी और फिर स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। साधारणतः मानते हैं कि सबसे बुजुर्ग जो होते हैं, अनुभवी होते हैं, सबसे, तो उन्हें वहां प्रोटोम स्पीकर चुना जाता है, आपको सबको मालूम है। तो प्रोटोम स्पीकर का चुनाव करेंगे, उन्हें जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति जी दिलाएंगे और फिर ये प्रोटोम स्पीकर राष्ट्रपति जी की तरफ से अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग। तो प्रोटोम स्पीकर भर्तृहरि महातम साहब को चुना गया, भाजपा से था। जरूर नहीं कि भाजपा से होता है, ये दूसरे दल से भी हो सकते हैं क्योंकि इनका रोल ज्यादा नहीं होता, घंटे 2 घंटे को होता है। शपथ राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा दिलाई गई और इनका निर्वाचन क्षेत्र आपसे पूछ सकता है प्रोटोम स्पीकर का। ठीक है, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र कटक है। कटक सीट ओडिशा में है, वहां से 7 बार ये सांसद रहे हैं और भर्तृहरि हो गए हमारे पास में। और प्रोटोम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कर्तव्य के रूप में निर्वहन करता है। लोकसभा अध्यक्ष आपको पता है माननीय ओम बिरला साहब है जो कि कोटा से निर्वाचन क्षेत्र है। कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल जी को हरा के ये लोकसभा पहुंचे, इन्हें दूसरी बार चुना गया। और इंपॉर्टेंट ये है साहब, इनके कार्यकाल में लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम पे जाएगी पीडीएफ,
टेलीग्राम पे जाएगी और समस्त नोट्स ई बुक के रूप में पढ़िए राजस्थान का ऐप डाउनलोड करके। घंटे घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। अगर आप 10 दिन में लोकसभा तैयार किया तो वही, और अगर यहां चुनाव आप लोग 15 मिनट पढ़े तो वही। तो ओम बिरला साहब बने, लोकसभा सीट है, प्रहलाद गुंजल जी को हराया, ध्यान रखें। और इनका लोकसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव किसने रखा, तो आप लोग कहेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे विपक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो प्रस्ताव आया वो शिवसेना सांसद अरविंद सावंत साहब ने रखा, यह पूछा जा सकता है आप लोगों से। ओम बिरला जी सत्ता पक्ष की तरफ से और नरेंद्र मोदी ने रखा। विपक्ष की तरफ से के सुरेश जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, और इनका प्रस्ताव शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने रखा था। क्लियर? अब तक लगातार, अंतराल के बाद बने अलग बात है, लगातार जो दो बार अध्यक्ष बने, एम.ए. आयंगर साहब है 1956 से 62, जी.एस. ढिल्लो साहब है 1969 से 1975, बलराम जाखड़ साहब है 1980 से 1989, जी.एम.सी. बाल योगी है 1998 2002, और ओम बिरला साहब है 2014 से आप लोगों के लगातार है। क्लियर? ये ध्यान रखें आप लोग, तो अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बन सकता है। नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे, किंतु वे लगातार इस पद पर नहीं रहे थे, 1967 से 1969, 19 आएगा ये। ठीक है। सांसद ओम बिरला कोटा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को चुनाव हराकर सदस्य बने, और ओम बिरला साहब है, इनके कार्यकाल में लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, और पिछली बार तो विपक्ष का नेता था ही नहीं, क्योंकि 54 सीटें चाहिए थी, 10%, वो प्राप्त हुई नहीं थी। आपकी बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बनाया गया, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बनाया गया, ये ध्यान रखें आप लोग। और विपक्ष के नेता के लिए 10% सीटें लोकसभा की आनी जरूरी है, 54%। और ये राहुल गांधी जी ऐसे हैं जिनके पिता और माता जी भी विपक्ष का नेता रही हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी और स्वर्गीय, ध्यान रखें आप लोग, राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष, यहां स्वर्गीय लग जाएगा और सोनिया गांधी जी ये हो गए। विपक्ष के नेता को कैबिनेट का दर्जा होता है। आप सोच रहे हो संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख होगा, बिल्कुल नहीं है। जो संसदीय संविधि होती है उसमें इसका उल्लेख है। राजस्थान और 18 लोकसभा, मैंने क्या कहा था, 2 चरणों में, एक 19 अप्रैल को, एक 26 अप्रैल को। प्रथम चरण था, उसमें चुनाव हुए, ध्यान रखें आप लोग। द्वितीय चरण जो 26 अप्रैल, उसमें चुनाव हुए। तो प्रथम चरण राजस्थान के चुनाव कितने फेसों में हुए? 2 फेसों में हुए। प्रथम चरण, थोड़ी स्पीड मेरी तेज रहेगी। द्वितीय चरण वो ये देखिए आप लोग, राज्यसभा सदस्य हुआ करते राजस्थान से, आपको नाम होगा केशव वेणुगोपाल, खूब नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो लोकसभा सदस्य चुने गए अलापुझा केरल से। अब बात करें प्रदेश में सबसे ज्यादा मतांतर से कौन जीता, तो राजसमंद क्षेत्र से महिमा कुमारी मेवाड़, महिमा तो निराली है, महिमा तो निराली है। तो ध्यान रखें आप लोग, महिमा जी हैं जो 3,92,000 लाख मतों से विजयी हुई। और न्यूनतम मतों से पूछे आप लोगों से तो राव राजेंद्र जी हैं जयपुर ग्रामीण से, मात्र 615 वोटों से, मात्र 615 वोटों से, 615। और वहां दत्ताराम जी थे, पूरे भारत में दत्ताराम जी थे जो मात्र 43 वोटों से विजयी हुए। ठीक है, और 12.25 लाख के आसपास शंकर। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। राव राजेंद्र सबसे कम, और महिमा कुमारी मेवाड़ जो राजसमंद से, वो सबसे ज्यादा। युवा महिला सांसद भरतपुर से हैं, आपको मालूम है, संजना जाटव जी हैं, एससी सीट थी ये। 18 लोकसभा में महिला सांसद कितनी है? राजस्थान से 3 महिला सांसद हैं। संजना जाटव जी हैं जो भरतपुर कांग्रेस से हैं, मंजू शर्मा जयपुर से भाजपा से है। और ये ध्यान रखें आप लोग, ये महिमा है, महिमा सिंह मेवाड़ा। तो महिमा सिंह मेवाड़ राजसमंद से, जो कि सर्वाधिक मतों से क्या हुए? विजय हुए। ये ध्यान रखें, 3,92,000। न्यूनतम राव राजेंद्र सिंह जी 615। ठीक है, राजस्थान से अगर हम लोग मंत्री महोदयों की बात करें तो राजस्थान से 4 मंत्री जी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, भागीरथ चौधरी साहब हैं, और चौथा आप लोग और लिख देंगे, वो आप लोगों को भूपेंद्र जी हैं, जो कि उनका निर्वाचन क्षेत्र अलवर से है। ठीक है, और राजस्थान से विजयी लोकसभा सांसद, ये आपको पीडीएफ मिली रही है, यहां से आप लोग इसे कंटिन्यू याद कर लेंगे। 25 सीटों से कौन विजयी हुए
और कौन वहां आप लोगों के क्या उनका दल था। तो मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो गया, लंबी वीडियो नहीं करना चाहता था, 20 मिनट में आप लोगों को कंप्लीट हुआ। बिल्कुल इस तरीके से हम करंट पढ़ेंगे, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, लगातार आप लोग पीडीएफ प्राप्त करने रहना। रायथान के नाम से अपना टेलीग्राम है, रायथान का ऐप है जिसमें फ्री स्टडी मटेरियल में आप लोग समस्त राजस्थान के नोट्स डले हुए हैं। आराम से आप संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, बिन पैसों का जुगाड़ है, पैसे खर्च करने हैं तो आपसे पैसा नहीं ले रहे पढ़ने के, आपको जो नोट्स दे रहे हैं उसके आप लोगों को एक फोटो कॉपी का चार्ज देना है न्यूनतम आप लोगों को, और वो आपके घर पहुंच जाएंगे 3 से 4 दिन में। तो राम राम, सभी को धन्यवाद। अगली क्लास फिर 9 बजे होगी करंट की। राम राम साहब।